यूएनजीए की बैठक में नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। एस जयशंकर यूएनजीए की बैठक में लेंगे हिस्सा। 27 सितंबर को एस जयशंकर का संबोधन भी होना है। तो वो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट होते हैं, दोस्तियां नहीं होती। जो भी मामला चल रहा है ये ट्रंप की पर्सनल ईगो चल रही है, ना कि अमेरिकन पॉलिसी चल रही है। जाहिर है कि कितनी बड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट के तौर पर अब सब उनका मजाक बनाने लगे। अब तो पाकिस्तान में भी लोग हंसते हैं कि नरेंद्र मोदी का वहां जाना उसके लिए प्रॉब्लम बन सकता था मीडिया में, क्योंकि उसका मीडिया देखे ना, इंडियन मीडिया अगर आप देखें, वो तो गालियां दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। वो तो अगर उनके पास हिम्मत होती तो वो जंग छेड़ देते इंडिया और अमेरिका की। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक रायवलरी चैनल में। संयुक्त राष्ट्र में जारी वक्ताओं की संशोधित प्रोविजनल सूची के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में होने वाले यूएनजीए के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र में आम बहस को संबोधित नहीं करेंगे। इस सत्र का आरंभ 9 सितंबर को होगा और उच्च स्तरीय आम बहस 23 से 29 सितंबर तक चलेगी। अभी मिली जानकारी के अनुसार भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी के बजाय अब विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। आपको बताते चलें कि पहले जुलाई में आई प्रारंभिक सूची के अनुसार मोदी जी को 26 सितंबर को बोलना तय था। दरअसल टैरिफ की चल रही टेंशन और जियोपॉलिटिक्स की उठापटक के बीच मोदी जी की ओर से यह एक सांकेतिक इशारा है। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड समिट में आने से मना कर दिया था, तो अब मोदी जी का यूएनजीए में ना जाना ट्रंप को एक जवाब है। दूसरी ओर यह भी माना जा रहा है कि एससीओ समिट के बाद यूएनजीए जाकर बड़बोले ट्रंप से आमना सामना करना भारत के लिए एक असहज स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए मौजूदा परिस्थिति को भांपते हुए मोदी जी का निर्णय सटीक जान पड़ता है। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी मामला चल रहा है ये ट्रंप की पर्सनल ईगो चल रही है, ना कि अमेरिकन पॉलिसी चल रही है। जितना भी हम लोगों को भारत के खिलाफ वो नजर आ रहे हैं, तो मोदी जी को अपने को उस तरफ इतना स्ट्रेच नहीं कर देना चाहिए कि वापस 3 साल बाद या कुछ दिन बाद अमेरिका के साथ रीअलाइनमेंट में प्रॉब्लम हो। तो दूसरा अच्छा काम मोदी जी ने यह किया है कि ट्रंप देखो ऐसा है, तुम जितना भी मुझे मिस कर रहे हो करते रहो, लेकिन यूएन जनरल असेंबली की जो बैठक होने जा रही है, जिसमें जुलाई में मोदी जी का नाम गया था कि वो इसको एड्रेस करेंगे, उसके लिए मोदी जी ने अमेरिका जाने से मना कर दिया है। और लेटेस्ट रिपोर्ट यह है, जो जनरल डिबेट होता है, कि उसमें भारत का कोई मिनिस्टर रिप्रेजेंट करेगा। जब तक हालात खराब हैं या जब तक डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा ना मिस करने लगे, तब तक मोदी जी अमेरिका नहीं जा रहे हैं। बहुत ही दूसरा खूबसूरत फैसला माननीय नरेंद्र मोदी जी का पहला, और मुश्किल 3-4 दिन में पहला, जो चाइना की मिलिट्री परेड अटेंड नहीं करी, एससीओ से वापस आ गए। चाहते एक दिन रुक सकते थे, ना कि अमेरिकन पॉलिसी चल रही है। जितना भी हम लोगों को भारत के खिलाफ वो नजर आ रहे हैं, तो मोदी जी को अपने को उस तरफ इतना स्ट्रेच नहीं कर देना चाहिए कि वापस 3 साल बाद या कुछ दिन बाद अमेरिका के साथ रीअलाइनमेंट में प्रॉब्लम हो। तो दूसरा अच्छा काम मोदी जी ने यह किया है कि ट्रंप देखो ऐसा है, तुम जितना भी मुझे मिस कर रहे हो करते रहो, लेकिन यूएन जनरल असेंबली की जो बैठक होने जा रही है, जिसमें जुलाई में मोदी जी का नाम गया था कि वो इसको एड्रेस करेंगे, उसके लिए मोदी जी ने अमेरिका जाने से मना कर दिया है। और लेटेस्ट रिपोर्ट यह है, जो जनरल डिबेट होता है, कि उसमें भारत का कोई मिनिस्टर रिप्रेजेंट करेगा। जब तक हालात खराब हैं या जब तक डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा ना मिस करने लगे, तब तक मोदी जी अमेरिका नहीं जा रहे हैं। बहुत ही दूसरा खूबसूरत फैसला माननीय नरेंद्र मोदी जी का पहला, और मुश्किल 3-4 दिन में पहला, जो चाइना की मिलिट्री परेड अटेंड नहीं करी, एससीओ से वापस आ गए। चाहते एक दिन रुक सकते थे। डेफिनेटली इंडिया एक तरीके से शायद ये इशारा दे रहा है अमेरिका को कि हम आपके कहने से काम नहीं करेंगे।
हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे, और चाहे उसमें रशिया से बात करनी हो या चाइना से। और अमेरिका इस वक्त, उनको शायद ये ख्याल नहीं होगा कि चाइना से इनकी बातचीत हो जाएगी। ऐसा तो हमने भी नहीं सोचा था, एज अ पाकिस्तानी हमें लगता था कि चाइना के साथ तो इनका बहुत झगड़ा है, और ठीक है थोड़ा बहुत ट्रेड वगैरह चल रहा है। अदरवाइज तो किसी इंडियन से भी अगर हम बात करते हैं, कोई शो में आते हैं, तो वो जब हथियारों की बात करते हैं या वो मिसाइल्स की बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि हमने चाइना के लिए बनाए हैं, ना कि पाकिस्तान के लिए। तो हमें तो हमेशा से यही इम्प्रेशन रहा कि इनकी आपस में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, और पीएम मोदी भी तकरीबन 7 साल के बाद एससीओ मीटिंग में गए। लेकिन यकीनन वो जैसे कहा जाता है ना कि कहीं पर भी, चाहे पॉलिटिक्स हो या पॉलिटिक्स ना हो, कहीं पे भी परमानेंट एनिमी या परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते। तो वही चेंजेस यहाँ पर भी लग रहे हैं। ब्रिक्स एक इकोनॉमिक ब्लॉक बन रहा है जो कि डॉलर को गिराना चाहता है और नई करेंसीज करना चाहता है, और ब्रिक्स इज द इकोनॉमिक ब्लॉक, नॉट एससीओ। कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। इंडिया अपने रशिया के साथ तल्लुकात रखेगा, मगर इंडिया और चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े गहरे हैं, और सबसे बड़ा उसके अंदर इश्यू पाकिस्तान है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये डोनाल्ड ट्रंप के वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा कि ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा, और अपने जो मसाइल हैं अमेरिका के साथ उनको हल करेगा। स्पेशली ये जो टैरिफ्स वाली बात है, ये छोटा सा एक हिकअप हुआ है। हिकअप मतलब है कि क्या हिचकी आई है, तात्तुल आया है। हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की। काबिल गौर है आपके सारे एनालिसिस में, और हर जुमला वजन रखता है। जैसे आपने कहा सूनर और लेटर, चले ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज जिन ख्यालात का इजहार किया, ANI की खबर को रीट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी उसका जवाब दे दिया। ऐसे जैसे तुरंत वो तैयार बैठे थे लपके फौरन जवाब देने के लिए कि आईजे हम तो आपको मिस कर रहे थे, ये ब्रेकअप तो है नहीं, और ना ही हमने मूव ऑन किया, हम आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। आपने फिर कहा एक पांव रखेगा वो दोबारा अमेरिकी कैंप में। अब इसके बाद फर्दर आपसे जानना है कि ये हिचकी तात्तुल के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पछतावा हो रहा है, या वो दाना डाल रहे हैं कि इंडिया का रिस्पांस चेक करें? व्हाट्स नेक्स्ट? आप सही कह रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये फजूल सा बयान दिया था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी, ना कोई वजन था। उसके बाद आपने देखा कि उनके कॉमर्स के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बड़ी सख्त बातें की जी। और इल्जाम लगा दिया है हिंदुस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर, कि आपकी वजह से ये यूक्रेन का वॉर नहीं खत्म हो रहा और आप इसको हेल्प कर रहे हैं रशिया को। तो मेरा ख्याल है कि इट्स दे बोथ वेंट ओवरबोर्ड, जिसे कहते हैं ना कि बहुत बढ़ गए थे। अच्छा, उससे फिर जाहिर है नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, उठ के वो चले गए एससीओ तो जाना ही था उन्होंने। ऐसी बात नहीं थी कि वो ना जाते, हमेशा जाते रहे। ब्रिक्स का भी हिस्सा है वो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट होते हैं, दोस्तियां नहीं होती। तो अब बात ये है कि मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख के बड़ा परेशान हुआ, और वो किया भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए जा रहा था। चाइनीज भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कर रहे थे वो परेड शरेड और सारे कमेंटेटर्स डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे थे। अब मैंने जब ये कहा ना कि एक कदम उनकी किश्ती में, वही बात हुई। अब ये देखे ना, वो यूएन नहीं जा रहा, ट्वीट कर दी, सलाम दुआ ले ली, मगर यूएन नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? हमेशा जाते हैं। हाँ जी। नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। उसने तो अभी आपको कोई टैरिफ्स के ऊपर रिलीफ नहीं दी, उसका तो मौकफ वही है पुराने वाला कि आप मेहरबानी करके और इतना तेल ना खरीदें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मौकफ फौरी तौर पे चेंज नहीं करना, आगे जाके चेंज करेगा। जैसे ही वो यूक्रेन के ऊपर रूस के साथ कोई मौका होता है, जिसके साथ मेरा जो तजिया है वो 3-4 महीने लग सकते हैं, 2-3 महीने लग सकते हैं, उस वक्त तक ये रखेगा ये तलवार। तो इवेंचुअली वो भी सेटल होगी और ये भी सेटल होगा, और ये वापस चले जाएंगे, और एक दूसरे के ये जो 25% ये किया है इसके ऊपर भी एग्रीमेंट हो जाएगी। अभी आपने देखा इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि हमारी तो नेगोशिएशंस टैरिफ्स के ऊपर अभी तक जारी है, हमने तो कोई पुल बैक नहीं किया। तो मैं यही समझता हूँ कि इसलिए इस वक्त नरेंद्र मोदी का वहां जाना उसके लिए प्रॉब्लम बन सकता था मीडिया में, क्योंकि उसका मीडिया देखे ना, इंडियन मीडिया अगर आप देखें, वो तो गालियां दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। वो तो अगर उनके पास हिम्मत होती तो वो जंग छेड़ देते इंडिया और अमेरिका की। इतनी गाली पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप को, और इसलिए मोदी इस माहौल में वहां जाएगा तो क्या करेगा जाके वहां? डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा और आके फिर उससे बातचीत करनी पड़ेगी, फिर
दूर रहेगा तो लोग कहेंगे जी ठंड पै गई, नेड़े आएगा कहेंगे लो जी हुण मिलिया की तुहानू, तुसी फिर नेड़े हो गए हो। तो आई थिंक दिस इज वेरी सोच के समझ के ये फैसला किया कि अभी मैं चीन से आया हूँ जफ्फियां पा के हाथ फाड़ के, हूँ मैं उसे अमरीका चला जाऊँ, थोड़े देर पीछे हट के रहिए, इवेंचुअली जाके ये इनके मसले हल हो जाएंगे। वो इंडिया के लिए ऐसे है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आपने कहा वो जनरल असेंबली में नहीं जा रहे, इससे पहले उनका इरादा था कि खिताब करेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन जो अब रिवाइज लिस्ट आई है कल, उसमें नरेंद्र मोदी नहीं है बल्कि जयशंकर जा रहे हैं। सिट साहब, इससे पहले क्वाड का इरादा भी कैंसिल किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि वो क्वाड के लिए इंडिया नहीं जाएंगे, सोर्सेज ने ये बताया, कोट किया। अब ब्रिक्स में इंडिया का ना जाना, ये खबर भी सामने आ रही है कि 8 सितंबर को नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे उसमें, तो ये क्या स्ट्रेटजी हुई? यहां भी नहीं वहां भी नहीं। अभी देखे ना, वहां जो बात की जा रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं ना कि बेसिक मसला एससीओ नहीं है, बेसिक मसला ब्रिक्स है। ब्रिक्स एक इकोनॉमिक ब्लॉक बन रहा है जो कि डॉलर को गिराना चाहता है और नई करेंसी करना चाहता है, और ब्रिक्स इज द इकोनॉमिक ब्लॉक, नॉट एससीओ। वो कभी तो ये भी कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है, और कभी कहते हैं जी मोदी ऑफ इंडिया इज अ वेरी टेरिफिक गाय, बहुत ज़बरदस्त आदमी है। तो ये कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस वो दे रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्या उनको कोई स्टाफ नहीं है समझाने वाला कि भाई इस तरह से नहीं होता, हमने 25 साल की मेहनत की है इंडिया के साथ, इतने रिलेशनशिप हमने बनाई है, लेकिन आप जो है उसको इस तरह से ज़ाय कर रहे हैं अपने केयरलेस बयानात की वजह से। मतलब अगर इख्तलाफात हों भी तो यू डोंट हैव टू मेक देम पब्लिक, सो यू डोंट हैव टू से